हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू removefloat.com। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पॉइंटर इन सी प्लस प्लस। तो डेफिनेशन पे चलते हैं। इन सी प्लस प्लस ए पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। सो पॉइंटर क्या है? पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो कि होल्ड करता है मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली स्टोरिंग ए वैल्यू, पॉइंटर स्टोर द लोकेशन इन मेमोरी वेयर द वैल्यू इज केप्ट। बेसिकली जो पॉइंटर होता है वो डायरेक्टली स्टोर के वैल्यू स्टोर नहीं करता, वो क्या करता है, स्टोर करता है लोकेशन इन मेमोरी वेयर द वैल्यू इज केप्ट। जहां पर कोई वैल्यू डली हुई है उसके मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। इस पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज आपके पास वेरिएबल ए है और वेरिएबल ए का मेमोरी एड्रेस हम पास कर रहे हैं वेरिएबल बी में। सो ये वेरिएबल ए है, ये वेरिएबल बी है। तो वेरिएबल ए एड्रेस ये पूरा इसका क्या हो गया, हम इसके पूरे एड्रेस को कहाँ पास कर रहे हैं, वेरिएबल बी में। सो ये जो वेरिएबल बी जो है क्या होगा, ये एज ए पॉइंटर वर्क करेगा। सिंटैक्स टाइप स्टैटिक पॉइंटर अंडरस्कोर नेम। सो बेसिकली टाइप टाइप बेसिकली क्या होता है, एक्सप्लेनेशन पर डिस्कस करते हैं। टाइप इज ए टाइप ऑफ द वेरिएबल द पॉइंटर विल पॉइंट टू द इंट कैर एटसेट्रा। सो टाइप आपका इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया या कैर हो गया। सो ये आपका डाटा टाइप है। उसके बाद स्टैटिक लिखते हैं और पॉइंटर नेम, जो भी आपको नेम लिखना है। पॉइंटर नेम इज द नेम ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल। यूज ऑफ पॉइंटर्स। सो बेसिकली थ्री यूज ऑफ पॉइंटर्स हैं। द फर्स्ट वन इज पॉइंटर डिक्लेरेशन। ए पॉइंटर इज डिक्लेयर बाय प्लेसिंग एन एस्टेरिक बिफोर द पॉइंटर वेरिएबल्स नेम। पॉइंटर वेरिएबल के नेम से पहले हम एस्ट्रिक यूज करते हैं। सो कैसे, डाटा टाइप इंट एस्ट्रिक पीटीआर, पॉइंटर टू एन इंटीजर। सो ये तो पॉइंटर डिक्लेरेशन हो गया। सेकेंड है पॉइंटर इनिशियलाइजेशन। ए पॉइंटर इज इनिशियलाइज विद द मेमोरी एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल यूजिंग द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एम% को हम क्या यूज करते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। सपोज आपके पास सिंपल वेरिएबल है इंट नम इक्वल टू 10, एम%नम। एम% किस लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इस वेरिएबल को जो नम है इसका मेमोरी एड्रेस हमने कहाँ पास कर रहे हैं, पीटीआर में। कैसे, इंट एस्ट्रिक पीटीआर। सो पीटीआर नाउ स्टोर द एड्रेस ऑफ नम। The third point is dereferencing. Dereferencing is a pointer means accessing the value stored at the memory address the pointer is pointing to. This is done using the asterisk. So basically dereferencing क्या होता है कि हम यहाँ पर यूज करते हैं dereferencing को, जो एक्सेस करेगा क्या, वैल्यू को जो कि मेमोरी एड्रेस में स्टोर हो रही है। सो कैसे करेंगे, एग्जांपल एस्ट्रिक पीटीआर, इसको किस में पास कर रहे हैं, इंट वैल्यू के अंदर। तो dereferencing pointer to get the value stored at the address it point to. So now let's see on the code. एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, pointer.cpp hash include input output string using namespace std। इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे int main जो एंट्री पॉइंट होता है एवरी सी प्लस प्लस के लिए, मैं एक काम करता हूँ इंट, इसमें मैं डिक्लेयर करता हूँ इंट नम इक्वल टू 10। मैंने एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का नम पास किया, उसमें वैल्यू क्या पास कर दी, मैंने 10 पास कर दी। इंट के पॉइंटर हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, इंट एस्ट्रिक पीटीआर इक्वल टू, इसमें बेसिकली हम क्या पास कर रहे हैं, नम को, और नम से पहले क्या पास करेंगे, एम्परसेंट, पॉइंटर ऑफ एड्रेस। तो ये जो नंबर है वह जिसकी वैल्यू 10 है, इसके एड्रेस को हमने कहाँ पास कर दिया, पीटीआर के अंदर। इसको करने के बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया। सी आउट प्रिंट करने के लिए होता है वैल्यू ऑफ नम इज, हमने यहाँ पे क्या पास कर दिया, नम, और यहाँ पे हम कर देते हैं एंड लाइन सेमीकोलन। दोबारा हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे हमने पास कर दिया एड्रेस ऑफ नम।
तो एड्रेस ऑफ नम हम कैसे पास करेंगे, m% नम, तो इससे क्या हो जाएगा, इसका एड्रेस हमें गेट हो जाएगा। अब हम गेट करेंगे वैल्यू पॉइंटेड टू बाई PTR, ये हमने पास कर दिया। तो इसमें क्या पास करेंगे हम, एस्ट्रिक PTR, और लास्ट में हम क्या करेंगे, रिटर्न 0। इसको सेव कर लेते हैं फाइल को। तो बेसिकली मैंने क्या किया, ये हमारा पॉइंटर, ये नॉर्मल हमने वेरिएबल बनाया और हमने क्या किया, डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया। मैंने आपको बताया था कि डिक्लेयर कैसे करते हैं, जैसे डाटा टाइप है एस्ट्रिक और जो नेम वो डिक्लेयर हो गया, और डिक्लेयर के साथ इनिशियलाइज करना हो तो कैसे करेंगे, डाटा टाइप एस्ट्रिक जो भी नेम हमें डिक्लेयर करना है इक्वल टू जिसकी वैल्यू पास करनी है जिस वेरिएबल की, मतलब मेमोरी एड्रेस m%num, और इससे हम क्या कर सकते हैं, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ये हमने प्रोग्राम सेव कर दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, G++ फाइल नेम pointer.cpp स्पेस -o पॉइंटर। तो आपने देखा pointer.exe फाइल क्रिएट हो गई। अब इस exe फाइल को हम क्या करेंगे, रन करेंगे, pointer./pointer। तो देखो वैल्यू ऑफ नम इज 10, एड्रेस ऑफ नम जो कि m%num है वो 0x61FF08, ये वैल्यू पॉइंटेड टू बाई PTR, सो PTR एस्ट्रिक मीन्स एस्ट्रिक PTR, तो वैल्यू पॉइंटेड टू बाई PTR 10, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। तो इस तरीके से आपको पॉइंटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।